को क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो हमने एनिमल टोटेम किया, ये हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल की क्वालिटीज को कॉल किया है। एक तरीके से हमें पता है कि ये एनिमल इस पर्पज के लिए, उस पर्पज के लिए हमने उस एनिमल को कॉल कर लिया। बट एनिमल टोटेम एग्जैक्टली ये नहीं है। एनिमल टोटेम है कि आप अपने स्पिरिट एनिमल को जान पाओ, उसको कॉल कर पाओ। एनिमल की स्पिरिट्स को कॉल करना एनिमल टोटेम है। बट दैट इज नॉट इजी। मतलब वो इतना इजी और कन्वीनियंट नहीं है। कई बार हम एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होके डर जाते हैं। ओके, कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, लोग स्पिरिट से कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट कनेक्शन के बाद में जब एनिमल की स्पिरिट आपके पास होती है तो आप डर सकते हो। सो ये इसलिए कराया भी नहीं जाता। और एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होना ऐसा है कि आपको एक बार कनेक्शन बनाने के लिए लाइक खुद को ओपन होना पड़ता है ना। आपके सारे ऑल 5 लेयर्स आपके ओपन होने चाहिए, ताकि जब स्पिरिट आपके आसपास हो, आप उसको सेंस कर पाओ और आप उसको अपने अंदर, जब वो आपके पास आपसे कनेक्ट हो रही हो, तो आप डरो नहीं। तो आपको ऐसा लगे आप एनर्जी लेवल पे उसको मतलब उनको मिल पाओ, उनसे बात कर पाओ। राइट। सो बट ये वो चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम एनिमल टोटेम ऐसे कर रहे हैं कि एनिमल की स्पिरिट्स हैं, बट हम उनको सिर्फ और सिर्फ कॉल कर रहे हैं कि हमारी ये इस पर्पज के लिए आप हेल्प कर दो। राइट। हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास आओ, कि हमारी एनिमल स्पिरिट कौन है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानना चाह रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल की स्पिरिट को कॉल करते हैं और उनको एक टास्क की तरह कि ये टास्क आप मेरा पूरा कर दो प्लीज। बस ये हम कर रहे हैं। ओके। सो अगेन, थोड़े टाइम बाद हम ये भी चीज करेंगे कि हम एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट हो पाए। ओके। सो हम मतलब हम जान पाए, जैसे हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं या हम हायर रिलीन में जाना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं, जब भी हम कोई अट्यूनमेंट होता है या तब भी हम बोलते हैं कि एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होना। राइट। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि हम अपनी एनिमल स्पिरिट कौन सी है और कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो कई लोग जब अट्यूनमेंट होता है या कोई इस तरह का प्रोसेस होता है, तो उसमें जब बोलते हैं कि आप अपनी एनिमल स्पिरिट को कॉल करो, तो कई लोगों को वो उस जर्नी में, उस मेडिटेशन में वो एनिमल स्पिरिट्स दिखती हैं। ओके। सो कई लोगों को पता ही तब चलता है कि ये मेरी एनिमल स्पिरिट है। ओके। सो ये चीजें हम जो नेक्स्ट लेवल जब भी हम करेंगे, तब हम उसमें सीखेंगे। तो जिन जिन लोगों को बहुत फैसिनेट कर रहा है कि हाँ मुझे जानना है, सो वो लोग कनेक्टेड रहे। हाँ, मैं समझ रही हूँ काफी सारे लोग हैं। हाँ, ये। सो आप लोग सब कनेक्टेड रहे और डेफिनेटली हम इसको करेंगे। ओके। बट अगेन, ये हम जैसे इतने सारे लोग एक बैच में कर पा रहे थे, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो हम गिन के 4-5 लोगों के साथ ही कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत पर्सनलाइज सेशन होगा। उसमें इतना इजी नहीं है कि आप एकदम आराम से बैठे हो या आसपास में लोग घूम रहे हैं या डिस्टरबेंस हो रहा है और आपने कर लिया, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होगी, बट हम वो भी आगे फर्दर जब भी मौका मिलेगा जरूर करेंगे। ओके। सो मैं देख रही हूँ कि एनिमल टोटेम में भी, अभी वाले इस छोटे से कोर्स में भी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनिमल्स से कनेक्शन बनाया और बहुत अच्छे से एनिमल स्पिरिट्स को कॉल करके और अपना अपना काम के लिए आपने उनको हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हुई। राइट। तो जो लक्ष्मी कह रही है वो ये है कि आप लोग सब एक एक करके बताओ कि आप लोगों ने किस किस को कॉल किया और कौन से एनिमल ने किस पर्पज के लिए आपकी हेल्प। ओके। सो बता, एक एक करके अपना हैंड रेज करो, फिर अनम्यूट कर करके बोलना है। सबको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। ओके। हाँ, यस पूजा जी, आप बोलिए। मैम, मेरा एक्सपीरियंस डव के साथ सबसे ज्यादा रहा। एंड फॉर पीस, सो वेन एवर आई वॉन्टेड पीस इन माई हाउस, तो मैंने डव को कॉल किया। प्लस कई लोग ऐसे भी थे जिनको उसकी जरूरत थी, तो इट वर्क फॉर देम ऑल्सो। जैसे मैंने हमेशा पीस के लिए डव को ही रेकमेंड करा। लकीली टचवुड, मतलब जैसे भी उनके घर में भी डव की वजह से पीस प्रिवेल हुआ। गुड तो नाइट। मेरा ओके। सबसे कनेक्शन डव के साथ ओके, यस, इसके साथ आपने जेलीफिश को कॉल किया? था। जी मैम।
जेलीफिश एंड डव इकट्ठे, एंड हाँ, ये तीन ये मेरे फेवरेट हैं, ये डव। मेरे ख्याल से हर किसी ने किया होगा, जिन जिनके भी घर में छोटी मोटी भी कोई बात आई होगी, या 2 से 4 लोग इकट्ठे हुए होंगे, सबने पहले जेलीफिश को कॉल किया होगा कि जो भी आ रहे हैं उनके साथ हम लोग भी मिंगल अप हो जाए, मतलब घर में शांति और अच्छा माहौल रहे, राइट। और साथ में डव को हर उस वक्त कॉल किया होगा जब 2 जनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई डिस्प्यूट होना शुरू हुआ, जैसे ही बात होनी शुरू होती है डव को कॉल अपने आप आ जाता है, डव प्लीज हेल्प करो ये जो भी है। ओके, गुड। तो यस, क्लैप। तो फ्लेमिंगो बन रहा था, मतलब कभी कुछ मिसअंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, देन फ्लैमिंगो, डव, हम्म फिश एंड, हम्म वो मेरे तीन फेवरेट्स रहे इस जर्नी में। ओके, फ्लेमिंगो को आपने किसके लिए कॉल किया? अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो कभी किसी के साथ, तो हम्म फ्लैमिंगो को कॉल किया। गुड 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 गुड। ओके, सो लक्ष्मी, क्लियर हुई आपको? इनमें से कोई आपने कॉल नहीं किया, ऐसा भी है? फ्लेमिंगो को कॉल नहीं किया शायद। हाँ, फ्लेमिंगो को कॉल नहीं किया, बट हाँ मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी दो फ्रेंड्स के साथ मेरी बात नहीं हो रही थी, तो हम्म मैंने उनके लिए एक वो बनाया भी था, आपने बोला था ना जिसमें डालना क्रोकोडाइल और उसको, तो मैं हम्म वो उससे मुझे एक चीज फायदा हो कि मेरी एक फ्रेंड मुझसे बात कर ली, हम्म मतलब वो एनर्जाइज, मतलब मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की कि मैं जब भी उससे बात करने से डरती थी, मगर जब मेरी उससे बात हुई तो इतनी नॉर्मल हुई कि जैसे हम लोग कोई बात, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ। तो हम्म मतलब जैसे उसमें मैंने डाला था डव को, जेली हम्म फिश को, हम्म और फॉक्स को, और हम्म क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल तो स्पेशली जब कोई सामने वाला बंदा बोलता नहीं है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्रोकोडाइल को कॉल करते हैं, है ना? तो आपने तो वो ये मैंने कम्युनिकेशन यूज, स्टार्ट और करने के लिए। ब्लू व्हेल को भी याद किया था, ब्लू व्हेल को। ओके, गुड। सो आपने ये लक्ष्मी ने किया था कि एक एनर्जी सर्कल बनाया था, उसमें सारे एनिमल्स जिसको भी कॉल करना था उनके नाम लिखे थे, और जिस फ्रेंड से इनको बात करनी थी उसका भी नाम लिखा था, राइट लक्ष्मी? ऐसा ही किया हाँ, ना? मगर एक से हो गई मेरी बात और एक से अभी तक नहीं हुई, हो भी हो जाएगी आई होप। ओके, सो इस बार आप वापस से, क्योंकि हो सकता है कि उस फ्रेंड को कुछ और हो, मे बी उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप फ्लेमिंगो यूज करके देखो, क्योंकि जब फ्लेमिंगो, हाँ फ्लेमिंगो वही अब मैं सामने ट्राई आया है, करती हो सकता है वो किसी गलत फहमी के चलते तुमसे बात नहीं कर रही हो, तो उस गलत फहमी को हटाते हैं। हूँ। मगर मैंने ना मेरी फ्रेंड को ना वीजा के लिए, आपने मुझे बताया था कि क्या बोलते हैं, लेडी बग को बोलने के लिए, वो हम्म स्विच वर्ड मुझे बताया था आपने, लेडी बग वाला। तो मेरी हम्म फ्रेंड को दिया और उसका विद इन 3 मंथ में हो भी गया, और वो लंदन पहुंच भी गई, और उसको जॉब भी मिल गया। नाइस, गुड, कांग्रेचुलेशन। तो मतलब ये मैंने ट्राई किया कि मैंने कि भाई ये हो जाएगा तेरे को एनिमल, और वो बोलती कि नहीं, वो मेरे को इतना, लेडी बग को मैं सिर्फ बोलती हूँ मेरा काम हो जाता है, मतलब उसको भी इतना ये हो गया। गुड, डेफिनेटली हमारे काम होते हैं तो लोगों के भी हो ही सकते हैं, है ना? जैसे हमारी एनिमल स्पिरिट्स हेल्प कर रहे हैं, वैसे बाकी सबकी भी करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम मैक्सिमम लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं, शेयर करें, और लोग भी इसका फायदा उठाएं, राइट? यस। और कौन बताएगा अपना एक्सपीरियंस, कौन शेयर करेगा? काजल, आपने किस किस को याद किया? काजल ने तो भयंकर वाले नोट्स बनाए थे, बहुत प्रॉपर यस लिख लिए मैम। थे। मैम मैंने जेलीफिश का दिया था अपनी एक फ्रेंड को, उसके लिए हम्म था। तो मैम हम्म उसको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिला, काफी अच्छा रहा उसके लिए। गुड और गुड। मैम चिंपैंजी भी ट्राई किया था, चिंपैंजी स्टडी के लिए, वो भी बहुत अच्छा था मैम। नाइस। और मैम जेलीफिश, ब्लू हम्म और डव, मेनली पीस के लिए, उसके थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था उसका हस्बैंड के साथ में, तो मैम मैंने हम्म भी यही ट्राई किया था। एक मैंने मैम फॉक्स को भी किया था, वो भी उसका रिजल्ट अच्छा रहा। गुड 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 गुड। तो काफी सारे एनिमल्स आपने ट्राई किए, मेरे ख्याल से हैबिट में आ गए होंगे, एक दो तो मॉर्निंग से इवनिंग में कभी ना कभी याद आ ही जाते होंगे। यस मैम, यस मैम। और मैम रैबिट वाला मैंने स्टार्टिंग में काफी टाइम तक किया था, और अभी एक जस्ट थोड़े टाइम पहले ही एक फ्रेंड आपको कुछ इशू हो रहा था बेबी वाला, तो उसको भी मैंने रैबिट का बताया अभी उसका, हालांकि उससे मेरी वापस बात नहीं हुई, बट रैबिट का मैंने उसे बताया है। नाइस, गुड। ये अगेन
बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छे से इस मोडेलिटी को काम में लिया। सो लोगों थैंक को यू हेल्प मैम। करना और खुद की हेल्प करना, दोनों चीजें ही बहुत इक्वलेंट असर दे रही है। तो जी ये मैम। गुड। ओके, सो बाकी लोग बताइए, हर्षा, रेनू जी, शिल्की, सभी लोग कैमराज यस ऑन मैम। रखें, नहीं तो बात ही नहीं हो यस पाएगी। मैम। मैंने बटरफ्लाई को घर कभी भी डिप्रेशन थोड़ा सा लो फील कर रही होती हूँ लोनली, तो बटरफ्लाई कॉल करती हूँ तो इमीडिएटली इफेक्ट आता है। डव तो एज यूजुअल करना ही करना है, डव फ्लेमिंगो ये हम्म। सब तो करती ही करती हूँ। डक को भी कई बार स्ट्रेस होता है तो डक को भी कॉल किया है, तो भी मेरे को ओके। आई गॉट रिजल्ट, गुड गुड। रिजल्ट। नाइस। और कोई चीज खो जाती है, एक दो बार मेरी की खो गई, लेडी बग को कॉल किया इमीडिएटली और साथ में स्विच वर्ड भी, तो इमीडिएटली मिली। अपने आप ही वहां हाथ पहुंच जाता है, दिमाग पहुंच जाता है कि यहाँ रखी थी। यहाँ रखी होगी, राइट। यही होता है, वर्ड और नंबर्स हमारी इसी तरीके से हेल्प करते हैं, इसी तरीके से एनिमल स्पिरिट हेल्प करती है कि हमको डायरेक्शन दे देती है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है। सो कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि मेरे को इतना पेन है, पेन कैसे ठीक होगा स्विच वर्ड चैंट करने से या एनिमल को कॉल करने से। पेन ठीक ऐसे नहीं होगा, पेन ठीक ऐसा होगा कि जब उस पेन का जो रूट कॉज है वो कैसे हटेगा, आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन मिल जाता है, हाँ। तो वुल्फ अगर हम मैजिक अलग बिगिन, डॉक्टर वुल्फ की का भी मेडिसिन बहुत ले रहे अच्छा। वुल्फ मैजिक बिगिन ना हो तो वो भी awesome, बहुत अच्छा है उनके रिजल्ट भी। हैं, और अलग अगर हम किसी गलत डॉक्टर की मेडिसिन ही ले रहे हैं, अगर हम वो चीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो जब हम ये सब चैंट करते हैं या किसी मोडेलिटी को कॉल करते हैं, स्पेशली हम एनिमल्स को कॉल करते हैं, तो हम राइट डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं। डायरेक्शन, राइट 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 राइट। और आपकी गाइडेंस में तो बिल्कुल पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे हमेशा आप। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच। यूनिवर्स गाइड कर थैंक रहा है, जैसे मुझे कर रहा है वैसे ही आपको भी कर रहा है। तो यू ओपन रहिए बहुत। हर वक्त कि हाँ, यूनिवर्स जहां से भी नहीं, रास्ता। आपके कोर्सेज शॉर्ट शॉर्ट टर्म के कोर्सेज और वो बहुत मिनिमम चार्जेस में बहुत अच्छे लगते हैं और इफेक्टिव हैं। सबसे बड़ी बात है कि इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच, Actually, गॉड बस ब्लेस। यही मेन जो मोटिव है, अभी भी जब टीम बढ़ रही है ऊर्जा चक्र की, तब भी मेन मोटिव यही है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजफुल कोर्सेज दे सकें, और राइट फिर राइट। उसके बाद में ऐसे दें कि लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, जो आगे भी सिखाना चाहे, अर्निंग भी करना चाहे, उनके लिए भी वो बहुत यूजफुल हो, कि वो प्रॉपर तरीके से आगे कन्वे करें। क्योंकि यस। फाइनली तो नॉलेज है, अगर आप मुझसे आधा सीख के जाओगे, सामने वाले को उसका आधा दोगे, तो कोई मतलब नहीं फिर निकलेगा। उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को अगेन, जो भी लोग आगे कोर्सेज ले रहे हैं, जो भी क्लासेस लेना चाहते हैं, वो जो भी कोर्स पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, और जितनी यस। भी क्वेरीज हो आप लोग पूछो। आप आज पूछो, दूसरी बार, 10 बार, नहीं नहीं, 20 बार, आंसर इमीडिएटली बिल्कुल मिलता है आपसे आपको आंसर आंसर तो। मिले। हाँ, हाँ, मतलब क्योंकि मिलता है आप आपसे आंसर। कम से कम किसी और को गलत इंफॉर्मेशन मत दो। हम लोगों को भी जो चीज नहीं आती है, हम आप लोगों को वहां बोलते हैं कि नहीं आता, करके जी आपको जी। बताते हैं कि ये बेटर होगा। तो आप लोग भी प्लीज, जहां तक हो सके कोर्सेज अगर आप लेते हो, तो मैक्सिमम यही कोशिश करो कि आप सही नॉलेज सामने वाले को दे पाओ, है ना। राइट। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी को सिखा रहे हैं, वो खुद काम में ले रहे हैं या किसी और के काम में ले रहे हैं या किसी और को सिखा रहे हैं, सभी की सक्सेस स्टोरीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा लगता है वाह, कुछ किया। बिल्कुल, अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा हो लगता रहा है, डेफिनेटली है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ। हाँ, जिंदगी वर्थ है, कुछ हम भी कर रहे हैं, कुछ यस। हमारा भी योगदान है। सो ये बहुत राइट अच्छा फील। राइट। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। यस शिल्की। गॉड ब्लेस। मैम, मैंने डव को डक एंड वुल्फ बहुत कॉल किया है। डव जेलीफिश फैमिली हार्मनी के लिए बहुत कॉल किया है, और अभी 3 days बैक अभी मैंने जिब्रा कॉल किया पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। कुछ फैमिली में इशू हो गया था, उस इशू में बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था मतलब। तो जिब्रा कॉल किया कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है मुझे भी, और जिनके साथ हुआ था उनका भी, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी काफी सारी। तो डक, जेलीफिश, स्पाइडर टू कम आउट ऑफ ट्रैप, मोनोटोनस ट्रैप जो एक मेरा हो गया था उसमें से निकलने के लिए डॉल्फिन को कॉल किया? स्पाइडर। नहीं, डॉल्फिन नहीं कॉल किया।
कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है फैमिली में, आपको अच्छी नहीं लगती। कई बार हमको सिर्फ ये नहीं होता कि हमको अपना सोचने का नजरिया बदलना है, कई बार ये होता है कि जो स्ट्रेस हो गया उसको साइड में रखना है। क्योंकि जैसे ही हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हम लोग राइट ट्रैक पे सोचने लग जाते हैं। तो डॉल्फिन जब हम कॉल करते हैं ना, एक हैप्पी मूड आ जाता है। तो जैसे ही वो हैप्पी मूड आता है तो हम राइट डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, है ना। तो कभी भी कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपको लगे कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सिचुएशन तो काम की नहीं चलेगा, इससे इसको चेंज होना चाहिए, सबसे पहले डॉल्फिन कॉल करो। ताकि आपका मेंटल स्टेट जब बदलेगा तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब उस टाइम तो बहुत सारा गुस्सा भी आ रहा था, बहुत सारा चिढ़ भी हो रही थी, गिल्ट भी हो रहा था, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत सारे इमोशंस थे। तो मैंने कहा मैं किस किस को कॉल करूं, तो सबसे पहले जेलीफिश डॉल्फिन ही सबसे कॉल ज्यादा। करना होता है इसके लिए, कि आपका मूड सबसे पहले अच्छा हो जाना वो चाहिए। छोड़ के मतलब मैंने नोट्स उठाए, नोट्स उठा के फटाफट देखा, ज़ेब्रा समझ में आया मुझे। मैंने थोड़ा सा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था हम्म। बिकॉज़ कहीं जाना था, तो बहुत सारा काम था। तो मैंने नोट्स उठाए, उसमें ज़ेब्रा दिखा, डव डक मैं कर ही रही थी और जेलीफिश मैं कर ही रही थी, ज़ेब्रा ऐड कर दिया, स्पाइडर भी ऐड कर दिया। गुड। बस वही सब 4 दिन से तो वही चल रहे हैं। मतलब मैं लास्ट 4 डेज़ से तो वही कर रही हूँ, 3-4 डेज़ हो गए मुझे वही करते-करते। और एक और चीज है, एंड जब मैम मुझे मेरे आपको कुछ लगे डाउट्स कि थे। सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, हम कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो गए या सेम सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर चैंट करें। ओके, बी को कॉल करना है और डिवाइन ऑर्डर को चैंट करना है। तो जब हम बी को कॉल करते हैं तो चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो जाती है। ओके, और जब हम डिवाइन ऑर्डर करते हैं तो वो चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डिवाइन प्रोस्पेक्टिव से चलती है। बट जब आपको लगता है कि मैंने डिवाइन ऑर्डर भी चैंट कर रखा है या मैं बहुत सही रास्ते पे हूँ फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, तब आप चेंज डिवाइन ऑर्डर चैंट करें कि ईश्वर आप रास्ता तो दे रहे हो, बट ये रास्ता मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप कुछ इस रास्ते को बदल दो। तो जब हम चेंज डिवाइन ऑर्डर करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट कुछ अलग आता है। ओके, सो सिचुएशंस इस तरह से भी फेवरेबल की जा सकती है। ठीक ओके, है, मैम मेरी यस कुछ रे। क्वेरीज भी थी आज। हाँ, बीइंग ऑन अ टाइम के लिए, मतलब किसी भी काम को सही टाइम पे कर पाने के लिए कोई है एनिमल टोटम इसमें, सबसे कि जरूरी मतलब हम हमेशा टाइम से लैग कर जाते हैं? बी को कॉल करना बहुत इजी हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है चीजें। अगर आपने मॉर्निंग में ही बी को कॉल कर लिया कि ये मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, चीज टाइम पे हो जाए। आप कॉक को भी कॉल कर सकते हैं, हेन को भी कॉल कर सकते हो, जैसे वो मॉर्निंग टाइम पे ही अपना सबको उठाएगी, वो वाला सिस्टम अपने आप आ जाएगा। सो आपकी इंटेंशन क्लियर रखो, हेन को कॉल करो कि प्लीज मेरा काम टाइम पे हो जाए, मैं भूलू नहीं, है ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। अलार्म है वो अपने आप में एक। मैम फिर तो जैसे मॉर्निंग में जिसको उठने की दिक्कत होती है हाँ, वो कॉक और डेफिनेटली हेन को करना ही कॉल करे। चाहिए। यस यस यस, वो करना ही चाहिए। फिर आप चाहे रात में 3 बजे भी सो, वो 4:30 बजे 5 बजे आपको उठा के रहेगी। तो ये तो कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हैं। ये बेस्ट रेमेडी है मेरे लिए आज की। तो रात ये सबसे में ज्यादा मेरी डिमांडिंग रेमेडी थी और उल्टा मैं भूल गई थी इस चीज को पूछना। तो तो अभी आप बाकी ऐसा मेरा एक करो, और था, रात दो में दो कॉल तरीका करके होता है। सो, रात में कॉल करके सो, मॉर्निंग में डेफिनेटली वो आपको एनिमल स्पिरिट हेल्प करेगी। और जब जैसे ही नींद खुले, ग्रेटिट्यूड पे करो। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करो, और ग्रेटिट्यूड बेड में पड़े पड़े पे नहीं करना। मैं क्लियर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती हूँ इस चीज की। लोग क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तकिए की तरफ टर्न होते हैं और वापस सो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, ओके। ये वाला ग्रेटिट्यूड नहीं पे करना है। जैसे ही आपकी नींद खुली, उठ के बैठना है, ओके। आपको बैठना है, अपने पैर, अगर आप बेड पे सो रहे हो, अपने पैर नीचे की तरफ लटकाने, और फिर उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ के और फिर ग्रेटिट्यूड पे कर। क्लियर? तो ये तरीका ही ध्यान रखें। लोग लिटरली, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने ये बात शेयर की है कि हम मॉर्निंग में जब ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, करवट लेते हैं और सोचते हैं इसको धन्यवाद उसको धन्यवाद, जब तक वापस नींद आ जाती है, और बहुत अच्छी नींद आती है। अरे भाई, सुबह की नींद तुम धन्यवाद नहीं भी दोगे तो भी अच्छी आएगी, और जब धन्यवाद दे दोगे तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, तो डेफिनेटली अच्छी नींद आएगी। सो सोने के लिए आपको धन्यवाद नहीं देना है, उठने के लिए धन्यवाद देना है। तो पहले उठ के बैठ जाना है, ओके, फिर उसके बाद धन्यवाद देना है। ठीक है।
ठीक है मैम, नेक्स्ट मेरी क्वेरी थी, क्लैरिटी के लिए किसको कॉल कर सकते हैं व्हेन वी आर डाउट इन अ डाउट कि भाई हमें सिचुएशन डाउट है? मतलब किसी पे आपको डाउट है उसके लिए? नहीं नहीं, किसी पे डाउट नहीं, मतलब हमें नेक्स्ट करना क्या है एक्शन लेने के ओके, लिए जब हम आप कंफ्यूजन में होते हैं। लेडी मेरे ख्याल से लेडी बग ही अच्छी रहेगी, कुछ भी ढूंढने के लिए वही एक सर्च के लिए एक बहुत बेटर रहता है ना हम लोगों को, कि कुछ भी ढूंढना है या आउल कंफ्यूजन को क्लियर करना है तो लेडी बग परफेक्ट वर्क करती है। आउल भी वर्क करता है आई थिंक। यस, आउल भी वर्क करता है और हाँ लेडीबग भी वर्क करती है। आउल तब भी वर्क करता है जबकि सस्पिशियस सिचुएशन हो, जबकि हाँ आपको किसी पर्सन पे डाउट हो। एक सिंपल छोटी सी रेमेडी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप आउल का पिक्चर अपने नॉर्थ वेस्ट में लगाते हो, NW में, ओके, आपका रूम है, जो भी आपका रूम है, उसका जो NW कॉर्नर है, वहां पे आप अगर आउल का पिक्चर लगाते हो, आउल की सिंबल रखते हो, कोई भी छोटा, या आउल आप डायरेक्टली लिख देते हो, ओके, और आप वहां पे इंटेंशन डाल देते हो कि इस पर्सन की बारे में मेरे को जानकारी हो जाए। आप मतलब लिटरली तभी लिखो जबकि आप झेल पाओ कि सामने वाले की सच्चाई सामने आ जाए, और फिर आप झेल पाओ, पता लगा कि हमको तो झूठी भ्रम में ही ठीक थे। तो ऐसे वाले लोगों की ना करो जानकारी, है ना, मतलब सभी अपने अपने पति के पीछे नहीं पड़ जाना कि नहीं आज तो देखते हैं पता चला कि इस अच्छे की बजाय घर में झगड़ा हो गया, बाद में जेलीफिश को कॉल कर रहे हैं, डव को कॉल कर रहे हैं तो ऐसी हरकत ना करें। एक्चुअल सस्पिशियस मूवमेंट कहीं होते हैं एक्चुअली। अगर हमको कहीं किसी पे डाउट है जेन्युइनली, तो आप इस तरीके से आउल का फ्रेम वहां लगा सकते हैं, फोटो लगा के, और आप आउल को वहां पे कॉल कर दे कि आउल प्लीज ये जो पर्सन है या ये जो सिचुएशन है, इसमें से जो भी सस्पेक्ट है वो मुझे क्लियर हो जाए। ओके, ये 100% मतलब ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये होता ही होता है। आपकी इंटेंशन, अगर आपने इंटेंशन डालते वक्त ये सोचा कि भाई मेरे को नहीं पता करना, पता नहीं क्या आ जाए सामने, तब तो ये मैं नहीं कहती कि आएगा ही आएगा सामने। बट अगर आपने ये 100% सोचा कि मुझे एक बार ये क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली वो पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ओके, सो ठीक है, तो दी ये भी किसी और के बारे में भी कर सकते हैं क्या हम हमारे घर में रख के? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है। आपको मतलब अगर किसी को कहना है, आप उसको बता दो कि तुम ऐसा कर लो। तुम अपने घर में आउल के लिए कॉल मत करो कि देखिए, उस, अगर नहीं, जैसे सब मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे मेरे को मतलब समझो एक मेरे भाई के बारे में ही जानना है, तो फिर अगर सपोज तो मैं अपने घर पे लगा के उसको बोल सकती हूँ ऐसा? ऐसा तुम बोल सकते हो अगर तुमको जानना है तो। अगर हाँ वही तुमको, हाँ, तब तो तुम बोल सकते हो। चाहे तुमको मेरे बारे में जानना है, चाहे तुमको पड़ोसी के बारे में जानना है, चाहे किसी और के बारे में जानना है, तब तुम बोल सकते हो। बट तुम सोचो मेरे लिए कोई पर्सन है जिसके बारे में तुम कॉल कर लो, तो वो तुम नहीं कर सकते। ना, वो समझ। ठीक है, यस, ठीक है ओके, ये मैम, एक शिल्पी। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कोई एनिमल, इनर इनर चाइल्ड चाइल्ड हीलिंग हीलिंग? के लिए तो कैंगरू को कॉल करो। सबसे ज्यादा वही अपने बेबी को अपने पास रखता है। मेरे को तो यही लगता है भैया, मैंने है ना, मतलब इसमें कुछ पढ़ा नहीं है डिटेल में, बट मेरे को लगता है यही है मुझे हमेशा यही एक ही मात्र ख्याल आता है कि इनर चाइल्ड डीलिंग वहीं से आती होगी, क्योंकि जितना करीब अपने बेबी को कैंगरू रखता है, कोई और नहीं रखता। मैंने नहीं देखा किसी एनिमल को इस तरह से रखते हुए, है ना, तो इसलिए कैंगरू को कॉल करो। ठीक है, यस रेणु जी, आपने हैंड रेज हाँ किया जी। हुआ है। यस। यस मैम, मैंने एक चीज पूछनी थी। अगर किसी के ऊपर लिटिगेशन लग जाता है, गलत लिटिगेशन किसी ने लगा दिया, कुलीग ने लगा दिया, कोई नोन है उनका, उसके हस्बैंड को उन्होंने गलत फोन कर दिया कि ये ऐसे है, अब वो हस्बैंड वाइफ में फ्रिक्शन हो गया है बहुत स्ट्रेसफुल, तो उसके लिए फ्लेमिंगो और डव यही कॉल करें, डव इसके लिए आप आउल भी कॉल करो। आउल? ठीक हाँ, है। सच्चाई सामने नहीं आएगी अगर एक्चुअली वो पर्सन सच है, तो सच्चाई हम्म, तो सामने आनी ही पड़ेगी ना। जी। जब तक ठीक सच्चाई है। सामने नहीं आएगी, आप भी मतलब क्लैरिटी नहीं आएगी। जब तक बात हम्म, क्लियर नहीं होगी, तब तक वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जाएगी नहीं।
ओके राइट, आउल को कॉल करें और डव डव और वो सबको करने हैं। वो सब तो आपको करना ही है, पर सबसे पहले तो आपको आउल को और फ्लेमिंगो आउल को करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग हटानी है। क्लियर करने के लिए, ठीक हाँ, है। पहले आप मैम उनको, उन एनिमल्स को कॉल करो जिससे ये सिचुएशन एक बार, मतलब जो भी थॉट प्रोसेस बन गया है वो क्लियर हो जाए। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ, नाम बताओ पहले तो, हो कहाँ भाई? अनुराधा। हाँ, मैम वो कोई स्पिरिट नेगेटिव एंटिटी अगर हमारे अंदर चली जाए उसको रिमूव करने के लिए कौन सा एनिमल काम आ सकता है? पहले तो ये मुझे बताओ कि किसने बताया क्या नेगेटिव एंटिटी आपके अंदर है। नहीं वो पहले तो फील। ये अगर आपको किसी का पता चलता है या आपको अपना पता चलता है, सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत भ्रम इस दुनिया में चल रहा है ना, बहुत सारे लोग गलत ट्रैक अभी भी पकड़ा ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि कहीं आप गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ रहे हो। नहीं मैम एक्चुअली मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये सब चीजें भी होती हैं। पर ये होता है ना कि आपके दिमाग में थॉट्स आना जो आपके नहीं हो, डिस्टर्बिंग थॉट्स उस तरह का है। अभी आप थोड़े टाइम, मतलब मैं इस चीज पे, एनिमल्स तो मेरे को एक्चुअली, मतलब इस पे तो सोचना पड़ेगा कि किस एनिमल को कॉल करना होता है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं एनिमल्स में। हम्म। काजल, आपने पढ़ा है इसमें कुछ? नो मैम, वैसे काफी कम हो गया स्पिरिट है के बारे में। ऐसा चीज। पर वो मेरे को भी, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन नहीं है, मुझे भी नहीं आप पता था मेरे कि ऐसा साथ, कुछ होता है। आपको एक सजेशन है मेरा, मतलब हम्म। एक जनरल सजेशन है। हम लोग जो ये प्रैक्टिस करेंगे होपनोपोनो की, वो आप मेरे साथ करना। ठीक ओके, है मैम। ये हम्म। थॉट प्रोसेस को चेंज करना, खुद के लिए खुद को मानना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि जो थॉट मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे हैं। ओके, जो जो मैं सोच रही हूँ वो मैं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। कोई दूसरा मुझे वो नहीं दे रहा है, वो मैं खुद सोच रही हूँ। जब ये वाली थॉट आएगी, जब आप इस थॉट के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ये अपने हम्म। आप रिलीज हो जाएगा। और मेरी आपको जेन्युइन राय है, किसी के भी चक्कर में ना पड़े। ओके, आप सिंपली एक उपाय करें, नमक, पानी आधा ग्लास कांच का ले, पानी भर के आधा ग्लास पानी, और थोड़ा सा उसमें 1-1.5 चम्मच नमक डालें, पूरा अच्छे से डिजोल्व करें। जब वो नमक डिजोल्व हो जाए, उसको रात को अपने सिराने पे रख के सोए। मॉर्निंग में उसको देखें क्या उसका कलर चेंज होता है। ओके, कलर चेंज अगर नहीं होता है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है। ठीक है अनुराधा जी, आप सुन पा रहे हो या कनेक्शन कट गया आपका? ओके अनुराधा डिस्कनेक्ट हो जी। गई मैम। हाँ, अनुराधा जी स्टिल हो रखे हैं, तो मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग पे देख पाएंगे फिर। हम्म। मैम, इसके लिए अनुराधा जी सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं ना, जैसे वो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा सॉल्ट उनके। ले सकते हैं, बट अगर उनको ये चीज हो गई दिमाग में कि ऐसा मेरे हम्म। साथ हुआ है, तो इस चीज का सिंपल उपाय ये है कि आप अपने बेड के पास में नमक रखो। पानी, ये आधा पौन ग्लास पानी में नमक 1 चम्मच डाल के अच्छे से हिला के रख लो। अगर आपको लगता है अगले दिन पानी का कलर चेंज हो गया, उसको 5 दिन तक चेंज करते रहो, 5 डेज में। 5 डेज में 5th डे रोज आप निकालोगे, जितनी नेगेटिव एनर्जीज है सारी सॉल्ट के साथ चली जाएगी, उसको सिंक में डाल देना है। ठीक है, 5th डे आप देखते हो कि अगेन वो पानी अगर कलर चेंज ही हो रहा है, दैट मीन्स कुछ है। ओके, जब तक, जबकि ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से 10% लोगों के साथ भी नहीं होता, जिन लोगों को डाउट होता है कि हमारे साथ ऐसी दिक्कत है। उसमें से 10% लोगों को एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 10% ही लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि इस चीज को सबसे पहले तो अपने डर से बाहर निकलना जरूरी होता है। एक्चुअली उन्हीं को तो मैम सेम वही हो रहा है ना कि नेगेटिव थॉट्स ही खुद को लेके ही आ रहे हैं, हाँ, तो वो उसके वो लिए। वो इसीलिए आ रहे होते हैं। कई हम्म। बार क्या होता है कि हम इतना लो वाइब्रेशन में होते हैं कि खुद की फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने का कोई मौका नहीं मिलता, तो हम और नीचे 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 डाउन जाते ही चले जाते हैं। सो यस ये मैम। टाइम है जब हम खुद पे काम करें। जी अपन लिख के भी तो रिलीज कर सकते हैं ना कुछ चीजें। कर सकते हैं, लिख के कर release सकते हैं। करना अलग चीज है। बट ये तो एकदम इजी है ना, इसमें कुछ नंबर डाल के रखना ही है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, क्योंकि जिसको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उस पर्सन को लिखते भी जोर आएगा, उस पर्सन को कुछ कहते भी, वो उसको लगेगा नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो नहीं बोलूं।
है ना, वो कुछ और नहीं करना चाहेगा। बट इन्होंने मैम मतलब उस हिम्मत, कंडीशन में कर भी नहीं, नहीं मगर पाते ना। बटरफ्लाई को भी तो हम यूज कर सकते हैं ना लाइफ चेंज के लिए। हाँ कर सकती है, चेंजिंग में तो बटरफ्लाई हेल्प कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बटरफ्लाई इनकी हेल्प कर सकती है। मैम आपको स्पाइडर भी तो हेल्प कर लकीली सकता है ग्रुप ना। में लिख देना ताकि वो देख पाए, है ना। ठीक है। यस मैम मैम। स्पाइडर भी हेल्प कर सकती है ना इस मामले में, हाँ कर सकती है, निगेटिविटी के ट्रैप से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। अगर रिपीट थॉट आ रहे हैं उनसे बाहर निकालने के लिए भी स्पाइडर हेल्प करेगी। राइट, ओके, यस, यस देवयानी। गुड गुड इवनिंग देवयानी, गला वापस खराब हो गया। हाँ, वो जरा नागपुर जाके आई ना, तो थोड़ा ये उधर का क्लाइमेट चेंज हो गया ना, तो इसके वजह से। अच्छा, मैं तो एक कॉमेडी सीन बताती हूँ ये सब में, कि ये सब बोल रहे हैं कि इसको बुलाना वैसे बुलाना, मगर उनको ग्रेटिट्यूड पे करना या उनको कुछ भी देना है तो वो बहुत जरूरी है। मेरे क्लाइंट को मैंने बोला था, उनका प्रॉब्लम था कुछ फाइनेंस का, तो उन्होंने बोला, तो एकदम इमीडिएट उनको आंसर मिल गया, उनका काम सॉर्ट आउट हो गया, सब हो गया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम अच्छे से पे किया, सेकेंड टाइम 15-20 दिन के बाद वापस उनको प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने बोला आपको मैंने बताया ना, आप वुल्फ मैजिक बिगेन ना करो, तो वो हो जाएगा आपका काम। उन्होंने वापस किया तो ना, वो हुआ नहीं। तो सेकेंड डे वो मेरे पास आ गए, बोलते मैडम आपने बोला था, मैंने वैसे ऐसे किया, ऐसा हुआ नहीं। मैं बोली, तो मैंने ऐसे ही मेडिटेशन में सब जरा किया, तो मुझे ना वुल्फ अंकल, मतलब पता नहीं, अभी मेरा इंट्यूशन था या मुझे आंसर है, उनको पूछो उन्होंने मेरा पहला वाला हिसाब किताब क्लियर किया क्या। तो मैंने बोला मैं कभी एक्चुअली किसी को पूछती नहीं। मैं बोली आपने मंदिर में उनके लिए कुछ बोला था क्या, पैसा देने का। हाँ बोलती है, मैंने फर्स्ट टाइम 500 दिया था। मैंने तो ये टाइम कितना दिया, तो बोलती है नहीं मैंने ये टाइम कुछ दिया नहीं। बोली वही बोल रहे मेरा हिसाब क्लियर किया नहीं, इसके लिए मैंने कहा किया। तो ये देख लिया आप लोगों ने, देवयानी ने उस चीज मतलब को क्लियर कर दिया। मतलब ना, मैं इतना हंस रही थी ना, मुझे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली नहीं, तो मैंने बोला नहीं, मैं सॉरी बोल देती हूँ उनको। मैं बोली प्लीज आप जाके पहला, तो बोले नहीं मैं इमीडिएट। और हालांकि उन्होंने जैसे ही मंदिर में 500 रुपीज पे किए ना, उधर उनका एग्रीमेंट साइन हो गया। वाह गुड। अभी अभी मुझे पता नहीं ये अंधविश्वास है कि श्रद्धा है, पर जो हुआ वो ये मेरे साथ मैजिक है मैजिक देवयानी, ये अंधविश्वास और श्रद्धा दोनों के लिए मैजिक है। मतलब आई, मेरा तो अभी यही फील्ड में हूँ, तो मुझे मालूम है इट्स मैजिक। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, वो क्लाइंट भी मेरी बहुत अच्छी है, वो इतना हंस रही थी, बोलती है अभी तो मैम, अभी मैं तो कान पकड़ लिए, पहले ही 500 रुपया तैयार रख दूंगी मेरा काम करने के लिए। मैं बोली बाकी ये किसी के साथ इसीलिए चलेगा, जरूरी है, ये बिल्कुल इसीलिए मगर जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड अगर हम पे नहीं करते हैं, आप सोचते हो एक बार तो हेल्प होगी, दूसरी बार हेल्प क्यों नहीं हुई, तो वहां पे इसलिए दिक्कत आती है, क्योंकि हाँ जब मतलब तक उन्होंने क्लियर पे बोल नहीं दिया। करेंगे और वाइब्रेशन हो रहेगी। हाँ नहीं, और पर्टिकुलर वुल्फ अंकल ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज ग्रेटिट्यूड, मतलब उनको है। मेरा और एक क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही हुआ, मगर मैंने उनको पहले वार्न किया था, देखो मैं आपको बता तो रही हूँ, अगर आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और जाके मंदिर में पे करना है, मुझे भले कुछ ना दे चलेगा, उधर पहले एनर्जी एक्सचेंज कर दो भाई मेरे। इतना हंसी आ रहा था ना, मैं एक्चुअली मैंने सोचा था कि आपको बोलूं, अभी मुझे याद आया। एनिमल टर्न में जाने तो एनिमल टर्न में बताऊंगी मैं आपको, बहुत मजा आया था मगर वो टाइम। गुड। मतलब तो ग्रेटिट्यूड पे ये करो सब, भाई सबको। हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जिसका जैसे जैसे काम हो जाए वैसे वैसे ग्रेटिट्यूड पे करते रहें, ठीक है। और फीलिंग ग्रेटिट्यूड की स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए, जब आप किसी को कॉल करते हो आपको फीलिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, नॉर्मली आपने मुझे कॉल किया और मैं यहाँ पे हूँ, तो आपके मतलब अगर मैं आपको दिखूं या ना दिखूं, मैं अगर आपके प्रेजेंस में हूं तो आपको धन्यवाद तो वहीं देना पड़ेगा। राइट, आप सोचो कि ओके मतलब ठीक है मैम को टाइम था तो आ गए, नहीं होता तो नहीं आते, अभी एक्सक्यूजेस देना तो बंद करो।
सिंपली, मतलब अगर ये आप इंसान के लिए सोच सकते हो तो एनिमल स्पिरिट्स के लिए तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। अगर आप किसी डेटी को, आप किसी एंजल्स को, आर्क एंजल्स को कॉल करते हो, वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगे, बट वो एनर्जी लेवल पे आपके कॉल करते ही आपके पास आ जाएंगे, राइट? तो ग्रेटिट्यूड आपको उसी वक्त पे कर देना है। सबसे पहले फीलिंग ग्रेटिट्यूड की आ जानी चाहिए कि मैंने उनको याद किया। दैट मीन्स आसपास में कहीं सराउंडिंग्स में उनकी एनर्जी है। तो जब आपने कॉल किया तभी आपको उनको ग्रेटिट्यूड वहां पे करना है। और उसके बाद जो भी आप निश्चित कर लेते हो कि मैं इनको इस तरीके से ग्रेटिट्यूड दूंगी या मैं इसके बदले में ये करूंगी, उसको छोड़ना नहीं है। ओके। हम पुराने जमाने से हिंदुस्तान में देखते आए हैं कि दादियां नानियां, आज 11 रुपए का प्रसाद, आज 1.25 रुपए का प्रसाद, आज वहां की प्रसादी, आज वहां की प्रसादी, आज वहां पे 1.25 किलो चूरमा, बोलती आई है। सो वो डेट, वो भी तो वही सेम ही प्रोसेस है ना, कि भगवान के यहाँ, भगवान ये हो जाएगा तो ये कर दूंगी, ये हो जाएगा तो ओके। सो इन चीजों को 100% क्लियर रखें। और मैम मैम सेकेंड थिंग भी मैंने ये सब में और एक चीज सीखा कि ग्राउंडिंग होना ये चीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्राउंडिंग नहीं होगे तो कोई भी एनिमल आपको काम करने में हेल्प करने के लिए नहीं आता है। जो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि एनिमल नहीं हेल्प कर रहे ना, प्लीज मैं सबको ये बोलूंगी कि आप पहला ग्राउंडिंग करो, उसके बाद करो। यस, बहुत ही जरूरी क्योंकि पार्ट है, ये दोनों ही पार्ट बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ग्राउंडिंग नहीं करोगे तो वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं बनता है आपका। मतलब मैंने अभी बाय प्रैक्टिस तो ये चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि आपको ग्राउंडिंग करना है और वो उनका सरेंडर ग्रेटिट्यूड पे करना करना है। यूनिवर्स के लिए कि हाँ हम कुछ नहीं, जो यूनिवर्स ने गाइड कर दिया, जो यूनिवर्स हमको दे रहा है, हम बस वही कर पा रहे हैं। एक्चुअल सच तो यही है, सच तो यही है, और इसको मानना, सरेंडर करना है। सो जब हम सरेंडर करते हैं अपने आप ग्राउंडेड फीलिंग आ जाती है। ओके, सो सरेंडर करना इज द फर्स्ट थिंग। और ग्रेटिट्यूड हर उस चीज के लिए, हर उस थॉट के लिए जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स में से, किसी भी सिचुएशन में से आपको बाहर निकाल रहा है। ओके, सो दोनों ही मतलब डे टू डे लाइफ में, मॉर्निंग में उठने से लेके और रात को सोने तक लगातार चलने चाहिए। ओके। जी, शॉर्ट में मतलब जैसे अगर थैंक यू, ग्राउंडिंग थैंक यू। करवाना है तो थोड़ा सा शॉर्ट में बना सकते हैं कि अपन ग्राउंडिंग किया और सुबह तो ग्रेटिट्यूड पे कर ही देंगे समझो अपन, तो एक हाँ। शॉर्ट में ऐसा वीडियो या वॉइस बना देंगे तो अच्छा हो जाएगा ना आपके। ओके, ग्राउंडिंग के लिए मैंने तो अभी आपको कोई टेक्निक नहीं सिखाई है इसमें। मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि ग्राउंडिंग करना मतलब सरेंडर होना। सबसे पहले जब आप सरेंडर होते हो कि ईश्वर आप मौका दोगे, अगर आपने कुछ दिया है तभी तो हम कर पा रहे हैं। आज अगर आप क्लास में ज्वाइन होते हो, ईश्वर ने कुछ दिया है तभी तो क्लास में ज्वाइन होते हो। आज मैं आपको कुछ सिखाती हूँ, ईश्वर ने कुछ दिया है तभी तो सिखा सकती हूँ, है ना? आज मैंने आपको एनिमल स्पिरिट के बारे में सिखाने के लिए मैं सामने बैठ जाऊं, अगर मुझे कुछ आएगा ही नहीं, मैं कैसे सिखाऊंगी? तो ईश्वर ने दिया है ना ये चीज। बोलना, अगर मैं बोल ही नहीं पाऊं, अगर मैं प्रॉपरली आपको कन्वे ही नहीं कर पाऊं बात, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? सो ये सब मुझे ईश्वर ने ही तो दिया है। तो फाइनली ये जब फीलिंग आती है सरेंडर की, जो भी दिया है ईश्वर का ही दिया हुआ है, तो जैसे ही हमारे को सरेंडर फीलिंग आती है वैसे ही ग्राउंडेड हो जाते हैं अपने आप। मदर अर्थ से कनेक्शन बन जाता है, अपने आप धरती से जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये है मेन जिसको हमको करना है। हाँ अनुराधा जी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? ओके मैम, वो मेरा इंटरनेट चला गया था, मैं कुछ भी सुन हाँ, नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, फिर उसके बाद में और कोई क्वेरी होगी ग्रुप में मैसेज डाल लेना। ओके मैम, वही एक इन जनरल नेगेटिविटी के लिए ही चाहिए, जैसे कि जैसा लगता एक है बार कई बार तो जैसे आप नेगेटिव। बटरफ्लाई को कॉल करो, बटरफ्लाई को कॉल हाँ करो। और उसके बाद में हाँ मैं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 24 से ये होपनोपनो प्रैक्टिस करवा पाऊँ। हाँ तो अगर मैं करवा हाँ। पाऊंगी रेगुलर बेसिस पे, डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। ओके, सो ओके हम मैम। लोग पक्का से करेंगे। हाँ, और क्योंकि वो उसके लिए क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन वाला ही है एक तो इशू, और नेगेटिविटी, और एक रात को नींद प्रॉपर अगर किसी को, मतलब मुझे दिक्कत होती है नींद में, उसके लिए। नींद के लिए अब भी तो है।
प्रोटेक्शन के लिए आप गूस को याद कर लो ना, गूस बेस्ट है। हाँ मैं करती हूँ, गूस को करती हूँ। और नींद के लिए किसको कॉल करना है, चलो बताओ। पता नहीं। बताओ बताओ किसको याद आ रहा है, जल्दी बोलो। नहीं याद आया, किसी को नहीं याद आया नींद के लिए किसको कॉल करना है, किसी को नहीं याद आया। भाई सारे एनिमल्स टाइम से सोते हैं सिवाय आउल के, चमगादड़, मतलब सब टाइम से सोते हैं। किसी भी एनिमल को कॉल करके बोलो कि हमारा शेड्यूल ठीक हो जाए, हम भी टाइम से सो जाए। सिंपली, कुछ नहीं, दिमाग में थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं तो अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए किसी भी, जिस भी एनिमल को आपको कॉल करना है, प्रोटेक्शन की चिंता हो रही है, प्रोटेक्शन के लिए जिस भी एनिमल को कॉल करना है कॉल करें। और उसके बाद साथ में बोलें कि जैसे आप लोग, आपकी लाइफस्टाइल है, आराम से नींद आ जाती है, हमको भी आनी चाहिए, प्लीज हमको भी दे दो ये नींद, तो आ जाएगी। ओके। तो देखा ना, सारी बर्ड्स रात होते होते, शाम होते होते सब अपने अपने घर में घुस जाती है, सो जाती है। सो हम आराम से किसी भी बर्ड से हेल्प मांग सकते हैं इसके लिए। ठीक है। ओके। ओके, सो पिजन से भी हेल्प मांगी जा सकती है इसके लिए, नींद के लिए। पिजन बैठे बैठे ही सो जाता है ना। तो इतनी अच्छी नींद वो मेरे को लगता है, वो मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ये उसकी क्वालिटी हो सकती है और वो हमको ये नींद दे सकता है। ठीक है। ओके, सो कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेरीज हैं, किसी को और कुछ फॉर शेयर कर। इफेक्टिवनेस की मतलब हम जैसे कि 5 मिनट चैंट करें या 10 मिनट चैंट करें। आई थिंक मैं करती हूँ चैंटिंग, पर आई डोंट नो कि मतलब व्हाट इज द बेस्ट, यानी कितनी देर करना चाहिए हमको चैंटिंग। रिक्वायरमेंट पे है आपको कितनी देर चैंट करने की जरूरत लगती है। तो एक सिंपली, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने किसी एनिमल को कॉल करना होता है, मैं 3 बार आवाज लगाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इनको कॉल किया है, क्योंकि वो एनिमल स्पिरिट को केवल कॉल करना इनफ होता है। और जब हम चैंट करने की जरूरत ही नहीं है, केवल नाम लेके 3 बार कॉल करते हैं कि प्लीज आप हेल्प कर दो, सरेंडर हो जाओ कि हाँ अब हमने उनको कह दिया, अब तो हमारी हेल्प हो जाएगी, और थैंक यू ग्रेटिट्यूड उसी वक्त पे कर दो, बस अपने आप बस हेल्प हो जाती है। हाँ तीन बस। बार ही करना। जैसे प्रोटेक्शन के लिए गूस को मैं कॉल करती हूँ तो वह 10 मिनट तक गूस 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 ऐसे करती थी, चैंट तो कर जरूरत सकते हो, नहीं। कोई मना नहीं है, बट आपको एक कनेक्शन बनाओ, गहरी लंबी सांस लेके गूज से कनेक्शन बनाओ, गूज का पिक्चर आपको सामने दिखे, इमेजिन कर लो और उसको बोलो गूज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, जो भी अपनी फीलिंग को प्रॉपरली शेयर कर दो, गूज अपने आप आपकी हेल्प करेगी। 3 बार ही आपको कॉल करना इनफ होता है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। हाँ। जी तो लेजीनेस की अपन इसको कॉल करेंगे ना, क्या नाम है, लेडी बग को ही। हाँ, लेजीनेस के लिए एक और भी एनिमल है, बताओ। एक और भी एनिमल है, डेटा ही पढ़ना पड़ेगा, पर एक और है लेजीनेस के लिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा बट है। ओके, तो कोई भी जना डेटा देख के बताए प्लीज कि लेजीनेस के लिए क्या हमने और किया है। जी फोकस के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? फोकस के लिए क्रेन को, किंगफिशर ना। किंगफिशर, हाँ, हेलो। किंगफिशर को और मैं क्रेन, दोनों को कॉल कर सकते हैं। मैं बच्चों की स्टडीज के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हाँ, किंगफिशर, किंगफिशर तो नहीं हेल्प करता, किंगफिशर हेल्प करेगा। किंगफिशर भी करेगा, क्रेन भी हेल्प करेगा। क्रेन भी, क्रेन। हम्म। मैम प्रॉपर्टी सेल के लिए कौन सा एनिमल को कॉल करें? प्रॉपर्टी सेल के लिए मैंने शायद एक पर्टिकुलर कोई एनिमल बताया हुआ है। डेटा ग्रुप मैम पे जिसको जो भी चीज नहीं मिल रही है वो ऐसा करें, डेटा ग्रुप पे कीवर्ड डालें, ओके सर्च मैम। ऑप्शन में। ओके, हाँ, सो जब आप कीवर्ड डालोगे ना तो वो निकल के आ जाएगा कि इस पर्पज के लिए कौन सा एनिमल कनेक्ट होगा, ओके मैम, ओके। है ना। एक बार वो चेक करना आप। हाँ और जिसकी कोई क्वेरी रह जाए ग्रुप में डालें, दूसरे लोग कोशिश करें कि हेल्प करें, ताकि सब लोग डेटा वापस से रिवाइज करें, बहुत कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आप लोगों को भी जरूरत होगी। मैम, पंच पक्षी का वर्कशॉप 11 AM को है।
हाँ नहीं उसके सवेरे बारे कब में कब फिर वो है शनिवार क्या? कब को ही करवा रहे हैं? पंच पक्षी का कब करवा रहे हैं आप? 27th को है, 27th से 4 days। अच्छा, ठीक है। यानी रोज ग्रुप में वीडियो है ना में ऊर्जा होगा चक्र मैम? में? हाँ वीडियो मतलब जूम कॉल होगा और रिकॉर्डिंग दी ओके जाएगी। ओके ओके ओके, और 1 घंटे का ही है, 11 to 12। उनके चार्जेस क्या रखे हैं मैम? 555 होंगे, आप उसमें चेक करो एक बार, क्योंकि ट्रिपल अच्छा, ये फाइव ऊर्जा होगा। चक्र पे वर्कशॉप मैं मेरी चेक कर नहीं है, रही पल्लवी की है। हूँ। ओके, ओके ओके देगी ये वर्कशॉप और कंप्लीट लाइव सेशन ही देगी इसका। ओके ओके, राइट, आई विल सी। यस पूजा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम प्रोटेक्शन के लिए तो हमने गूस को कॉल करना है, बट हम्म समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल आर विद लॉट ऑफ नेगेटिव इंटेंशंस और मलेशियस इंटेंशंस होती हैं ऊपर हम्म से। वो कहते हैं ना, मुख में लाम बगल में छुरी वाली इंटेंशंस होती हैं लोगों की। हम्म। ऐसे में हम किसे कॉल करें? लाइक यू नो आपके मुंह पे तो वो आपको कहेंगे क्या लगता अच्छा है लग कि उनकी सच्चाई सामने आ जाए, या आपको लगता है कि उनसे केवल हम बस उनसे दूर रहें? हम उनसे दूर रहे, हम उनसे प्रोटेक्टेड रहे, लाइक हमारे ऑरा में उनकी नेगेटिविटी नहीं आए। बिकॉज सम हम्म पीपल आर वेरी स्ट्रांग, वो कहते हैं ना काली जुबान टाइप। तो हम्म। हम घूस से तो खैर प्रोटेक्टेड रहेंगे ही। मैं आपको फिर ये चीजें मतलब सिंपली, बहुत सारी, एक बात सिंपली बता रही हूँ इस पे, कि बहुत सारी मोडेलिटीज हैं, है ना। अगर एक मोडेलिटी 100% परफेक्ट होती तो दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। सो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ मोडेलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज हम लोग यूज करते हैं। जो आप लोगों की एक क्वेरी जो मुझे बार बार आ रही है, वो समझ में आ रही है इससे, कि एक थॉट प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है, राइट। जो जो बार बार मतलब एक तरीके से उस चीज को पकड़ना चाह रहा है जो कि एक्चुअली आपको नहीं पकड़नी चाहिए, है ना। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक अलग तरीके के ट्रैप में, खुद के ही बनाए हुए ट्रैप में अटक जाते हैं, और उसमें क्या होता है, हम सिर्फ उसी चीज पे फोकस हो रहे होते हैं जो एक्चुअली हमको लाइफ में नहीं चाहिए, राइट। सो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो चीज हमको लाइफ में नहीं चाहिए, इस पे से तो फोकस हटाना है। फोकस हमारा उस चीज पे होना चाहिए जो कि जरूरी है। ओके, सो कई बार अब आपने इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए गूज को कॉल कर लिया, और आप वुल्फ को कॉल कर सकते हो। वुल्फ बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसमें देगा। वुल्फ को कॉल कर सकते हो। अभी आपको कोई और एनिमल लगता है, आप उसको भी कॉल कर सकते हो। कई बार आप अपने आप को शेल में डालने के लिए टॉर्टोइज को या टर्टल को भी कॉल कर सकते हो। सो ओके, ये सब आप कर सकते हो, बट इसके साथ भी फिर क्या होगा, सेकेंड टाइम वो पर्सन आएगा, अगेन आपको वही सेम फीलिंग आएगी। सो जो रूट कॉज है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम होप नो नो करेंगे। ओके, सो थॉट प्रोसेस पे काम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। मतलब दुनिया तो आप समझिए, दुनिया ऐसी ही रहेगी। आपके पास भी वही दुनिया है, मेरे पास भी वही दुनिया है। ओके, आपके पास और किसी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी के पास वैसी ही दुनिया है। सभी के पास एक दो लोग पीछे से बोलने वाले होते हैं, एक दो लोग सामने क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक दो लोग टांग खींचते हैं, एक दो लोग मुंह पे तारीफ करते हैं, पीछे से बकबक करते हैं। सबकी दुनिया है ऐसी, है ना। तो हमको करना क्या, बट हम में से कुछ लोग उन चीजों पे फोकस हो रहे हैं, कुछ लोगों को फुर्सत ही नहीं है। बोल रहा है भाई बोलने दो, कह रहा है भाई कहने दो। अभी मेरे जैसे इंसान के सामने बोल लो, पीछे बोल लो, मेरे को ऐसा लगता है भाई बोल लो, मेरे पास तो जवाब भी नहीं है। तो सिंपल है ना, अलग अलग तरीका है हम कैसे उन चीजों को ले रहे हैं। ओके, कुछ लोग उन चीजों को पकड़ के ग्रो हो रहे हैं। ओके, सो कुछ लोग उन चीजों के कारण रुक रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो पकड़ के ग्रो हो रहे हैं। तो हमको क्या होना है, इस पे फोकस हुई है। तो बेसिकली सराउंडिंग सबके एक जैसे हैं, बट जो चेंज है वो है थॉट प्रोसेस। सो हम लोगों को काम इसी पे करना है। मैम जैसे मैं कुछ दिनों पहले शकुंतला देवी जो थी, शी वॉज द फेमस मैथमेटिशियन, उनका यार थी। अ, बहुत तो सारी बुक्स मैंने उनकी सॉल्व की है, शकुंतला मैम, देवी। यस, मैम कौन सी अच्छी हैं उनकी बुक्स, प्लीज रेकमेंड करिए।
अब मैं डेफिनेटली करूंगी, मतलब पिछले 4-5 साल में मेरा मैथ से वो हटके और इस पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे आ चुकी हूँ। सारी पढ़ाई इसी की करती हूँ, ऑकल्ट साइंस की। बट इससे पहले मैथ का ही पढ़ना होता था, वही मतलब अभी भी मेरे मोबाइल में कम से कम 6-7 गेम होते हैं जो कि नंबर गेम्स है, जो कि मैं रोज खेलती हूँ। मतलब इसके बिना मेरा दिन खत्म नहीं हो सकता। तो ये फूड ऑफ लाइक थॉट, फूड ऑफ जो भी आप कहो, एक रिलैक्स होने के लिए आपको चाहिए होता है। और तो हाँ मैम, आप मैं दो चीजें मैंने आपसे बोलनी थी जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, चाहे वो शकुंतला देवी हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो। तो वो हम्म हमेशा उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता कि इतने लंबे आंसर्स कहाँ होते हैं, इट हम्म जस्ट कम्स। जैसे निकोला टेस्ला भी ये कहते थे, मुझे नहीं पता, मेरे ड्रीम्स में वो मशीनरी में सॉल्व कर। हाँ और ये भी यही कहती थी। सो हाँ क्वेश्चन मैम कि व्हाट इज इट कि उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एलिवेटेड था। और दूसरा मैम कि मैंने अगर उनकी जीवनी देखी शकुंतला देवी की, तो उनके अपने ही सर्वेंट ने उनको पॉइजनस वो दिया था। हम्म। मैम ऐसे ना हो किसी के साथ भी, बट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं अब सर्वेंट्स के ऊपर। तो पहला कि उससे प्रोटेक्शन मिले थ्रू एनिमल, कौन से एनिमल को हम कॉल करें। और दूसरा जो मेरा मैं क्वेश्चन, अगेन आपको वही कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा ओनली, राइट? कि जो ओके पास्ट कर्माज हम करके आ गए, एक्चुअली वही अकॉर्डिंगली लाइफ मिलती है, अकॉर्डिंगली डिपेंड करती है। अगर शकुंतला देवी ये चीज सोच लेती पहले से ही कि ये मेरा सर्वेंट कभी मेरे साथ ऐसा ना करते, शायद वो उस चीज पे दिमाग नहीं लगा पाती जिसके लिए आप उनको आज याद कर रहे जी जी हो, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वर्ल्ड में जिनकी मतलब लाइफ बहुत अच्छी रही है बिकॉज ऑफ सर्वेंट। बहुत अच्छा उनके सर्वेंट्स ने उनको सर्व किया है। अपन आसपास में भी देख सकते हैं, कुछ लोगों के सर्वेंट्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि लाइफ लॉन्ग उनको सर्विसेज देते हैं, मरते दम तक उनके साथ रहते हैं, राइट? सो ऐसे भी लोग होते हैं, तो हम उनको भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट? सो ये वाली चीज जो हम डर अगर हम खरीदना चाहें ना, उसको उसके लिए पैसे देने भी नहीं पड़ते। डर खरीद एकमात्र चीज है, डर या शक, जिसको खरीदने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ अपना ईमान चैन दोनों खोना पड़ता है उसके लिए। सो मेरी राय है कि ना खरीदे, ओके? कुछ फायदा मिलेगा नहीं। तो अगर मेरे आपको डर, हाँ जी मेरे हिसाब से ना, आप अगर डेली अगर कॉन्शियस माइंड में भी डाले ना कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो मेरे को नहीं लगता कभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेन हाँ, बोलते हैं ना, हमारा सिंपली आपको डेली हर का। दिन यही बोलना है कि मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे सर्वेंट्स अच्छे हैं, मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, सब लोग मुझे अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी कौन क्या देगा, आप कितनी भी प्रोटेक्शन डाल लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, तो भी जिसको जो देना है, अगर वो आपका पिछले जन्म का चुका के जाएगा तो जाएगा, उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगी, आप भी नहीं रोक पाओगे, कोई और भी नहीं रोक पाएगा। सो उसके लिए अभी से आप ये क्रिएट मत करो। आप क्रिएट ये करो कि मेरे लिए जो भी काम, मेरे को जो भी मुझे सर्विस दे रहा है उसका धन्यवाद दो। अगर वो आपके घर में झाड़ू पोछा कोई लगा रहा है उसका धन्यवाद दो, अगर आपको कोई खाना बना के दे रहा है उसका धन्यवाद दो। चाहे वो 2 दिन दे, 4 दिन दे, 10 दिन दे, बदल जाए, है ना? बट हम सिर्फ ये कि जो भी ये देगा अच्छी इंटेंशन से देगा, ये जो भी दे रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। जी मैम जी। एंड मैम वो शकुंतला देवी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी कि इनको इज देयर सबकॉन्शियस माइंड सो एलिवेटेड जो इनको ये चीजें दिखती हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो जो जिस चीज के लिए उन लोगों ने, अब ऐसा नहीं होगा कि, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने एक ही लाइफ में ये सब किया होगा, आगे से पहले से उनके साथ ये सब चल रहा होगा और उन्होंने इस लेवल को अचीव करने में, मतलब हो सकता है 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म लगे हो उनको, है ना? सो अभी हो सकता है कि वो जब जब वो अब वो इस स्टेज पे आ गए कि उन्होंने बाकी सब छोड़ के, जिस चीज पे आप फोकस हो जाते हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प करने आ जाता है। ओके, सो सिंपली मैं आज अपने आप को देखती हूँ, मुझे ये पता होता है, मतलब मैं जिस जिस भी कोर्स को मैं उठाती हूँ, चाहे मैंने उसको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता है, कभी एकदम नया कोर्स मेरे लिए होता है, जब मैं उसका लाइव सेशन लेना बैठती हूँ, अपने आप डेटा डाउनलोड हो जाता है। ओके, सो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ, या ये मैं कैसे सिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता, बट डेटा अपने आप डाउनलोड हो जाता है।
तो ये सिंपल है, जब हम सरेंडर करते हैं कि यस यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए और आप ये चीज के लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है, तो ये मुझे आएगा या नहीं। क्वेश्चन जब यूनिवर्स से करते हैं तो यूनिवर्स जवाब में आपको सब कुछ देता है। एंड मैम मैम ये शायद वो मीडियम्स बन बहुत जाते हैं हायर बोला, पावर के किसी, हाँ, हमें वही मुझे ऐसा वही लगता है। सोचते हैं मैं करना इसमें। चाहिए। ये आपने हमें बहुत इम्पोर्टेंट वो बोला कि हमें आपसे होपोनोपोनो के लिए जुड़ना चाहिए। बिल्कुल करना ही चाहिए और करेंगे ही। मतलब मेरा एक तरीके से मैंने कितने अलग अलग लोगों से इस चीज को सीखा है और फाइनली मुझे ये क्लियर है कि मुझे ये हर किसी को करवाना है। मैम तो करेंगे, हम बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। बिल्कुल करेंगे। और ये मतलब इसके लिए लाइफ में जैसे आप लोग डेली अपने डेली जो वर्क्स है कि हाँ नहाना है, धोना है, तैयार होना है, एक वैसा घंटा उसके लिए निकालते हैं, वैसे ही टाइम आपको इसके लिए निकालना है। क्योंकि प्योरिटी आपके दिमाग को, आपके थॉट्स को, आपकी सोल को, सबको चाहिए, आपके दिल को, जिसकी आप सफाई अलग से बैठ के नहीं करते। ओके, आपको दांतों को साफ करना है, सब ब्रश करेंगे, फेस को साफ करना है, फेस वॉश लगाएंगे, बॉडी को साफ करना है, बॉडी वॉश लगाएंगे, शावर लेंगे। बट जब आपको मन को साफ करना है कैसे करोगे? जब आपको थॉट्स को साफ करना है कैसे करोगे? कोई टाइम नहीं देता इसके लिए। 24 घंटे में से 1 घंटा कोई निकालने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर अपन कंप्लेन्स करें कि मेरे थॉट्स ऐसे हैं, तो भाई हमने क्लीन ही कहाँ किए? मैम कैन आई समथिंग? मैम आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, मतलब ऊर्जा चक्र की ऊर्जा बहुत अच्छी है। तो मैम तो महीने में एक दिन हम बेशक आधा घंटा 15 मिनट जितना आपके लिए सूटेबल टाइम निकालना हो, तो क्या हम पूरे ग्रुप मेंबर्स आपके साथ जुड़ वो हम वही सिस्टम कर रखा है ना इसमें इनर सर्कल में। इनर सर्कल मैंने इसीलिए बना रखा है कि हम लोग उसमें मिले और उसमें हम सिर्फ कुछ नहीं है, उसमें इनर सर्कल में 1 घंटा सिर्फ बातें हैं। जो भी टॉपिक निकल के आ जाएगा उस टॉपिक पे सिर्फ बातें हैं। आज हम लोग इनर सर्कल में राम जी का वो राम नाम का जाप करेंगे और फिर रामशला का प्रश्नावली है। ओके। मैंने और ज्वाइन हाँ बिल्कुल ज्वाइन करें सभी लोग। और राम नाम की जाप करने के लिए जिसके पास तुलसी जी की माला हो तुलसी की माला यूज करें, और अगर क्लियर कॉर्ड्स की माला हो वो यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अपने करमाला से चैंटिंग कर लें। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन और, आप सबसे इतनी पॉजिटिविटी कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हो? लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको हमें इतनी पॉजिटिविटी मिलती है और हम अपने मन से इतना अच्छा सोचते हैं, तो वो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो कि आपके लिए सब कुछ अपने मन से अच्छा? आई मुझे डोंट नो मतलब यू, आई जस्ट डोंट नो यू, आई जस्ट नो यू थ्रू ऊर्जा चक्र, बट स्टिल डेफिनेटली ये गिव माई पॉजिटिव थॉट्स टू यू। आपके सामने मेरी पहचान सिर्फ यही है कि मैं ऊर्जा चक्र की फाउंडर ऊर्जा हूँ। ओके, मेरे लिए भी जब मैं आप लोगों के सामने लाइव सेशंस में होती हूँ मैं सिर्फ ऊर्जा होती हूँ, जिसने एक ऐसी जगह बना रखी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ईश्वर ने जिसको दे रखा है जहां पर लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि आपके एनर्जी लेवल पे आप क्या हो। और आप लोग सब जितने लोग मतलब अभी आज जैसे 70+ मेंबर्स ग्रुप में थे, बट आए कितने 11-12 लोग। क्यों? क्योंकि मुझसे कुछ अगर लेना है, वो जिसको लेना होगा वही आएगा, हर कोई नहीं आता। क्योंकि लोग 3-3 4-4 बार ज्वाइन करते हैं उसके बाद भी नहीं आते। बट और माई, फिर हाउ डू यू अट्रैक्ट लव? मुझे अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव लव, 100% लव एनर्जी। आई हैव अनकंडीशनल लव and I trust on me myself. I am giving 100% unconditional love and I am receiving 100% unconditional love. So बिल्कुल that's it. काम मैम, क्योंकि आप देते हो तो आप वो रिसीव भी करते हो। डेफिनेटली मैं ओपन हूँ 100% इस चीज के लिए कि कोई भी मुझे प्यार देता है, ऊर्जा चक्र में कहीं से भी प्यार की एनर्जी आती है, आई एम 100% ओपन टू रिसीव दैट। तो वो अकॉर्डिंगली जो मुझसे लेना चाहता है मैं उसको देने के लिए भी 100% ओपन हूँ। तो ये बिल्कुल बस ऐसा ही है। सो मच मैम, आई हैव लॉट्स टू थैंक यू फॉर, आपने वो जो बुक्स का ग्रुप बनाया है, इट्स अमेजिंग। जो भी मेरे को बुक्स अच्छी लगती हैं मैं उसमें से अक्सर पढ़ती रहती हूँ। Good. एंड मैंने अपनी डॉटर को भी बोला है ज्वाइन करने के लिए, बट कौन इट्स सा ग्रुप है? बुक्स का कौन सा ग्रुप है मैम? एक ग्रुप है बुक हॉलिक करके, ग्रुप नहीं है, चैनल है, बुक हॉलिक नाम से है चैनल अपना।
उसमें बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी शेयर की हुई है, और जैसे जैसे टाइम मिलता है कर ही देते हैं और हम लोग। तो मैम अभी उसका बहुत लिंक सारी, प्लीज, हाँ प्लीज लिंक। मैं शेयर करूँ। यस यस यस, आई ठीक शेयर है, दैट। और जो आज किस में है इनर सर्कल का भी लिंक चाहिए, आई डोंट हैव दैट लिंक। हाँ प्लीज, कोई भी एक जना, क्योंकि हो सकता है मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊँ, कोई भी जना जिसके पास ये लिंक्स हैं ग्रुप में प्रोवाइड करते, बुक है वाला ना। मैं कर देती हूँ इनको ठीक हाँ है, बुक प्रोवाइड। वाला थैंक कर यू। दो, और जिसको भी ये आज वाली पोस्ट मैंने मोस्टली सब ग्रुप्स में डाली है, सेम अच्छा पोस्ट ठीक है, शेयर कर दो। हाँ, ओके ओके। एंड मैम ये इनर पर्सनल स्ट्रेंथ लव के एंड लिए कौन मास्टरी। सा एनिमल हेल्प कर सकता है? क्योंकि किस चीज के हर लिए? इनर स्ट्रेंथ, बिकॉज होता है ना कि जैसे कि जो बातें मैं अभी मीटिंग में सुन रही हूँ उसमें वो इशू इनर स्ट्रेंथ का लग रहा है कि आप में तभी इतने डाउट्स आते हैं, तभी इतना डिसीजन लेने में टाइम लगता है। इनर स्ट्रेंथ, अंदर से वी आर स्ट्रांग। सबसे पहले आप बटरफ्लाई चैंट करो। ओके मैम। ओके, सो जो आपने खुद के लिए जो एक इमेज अपनी बना रखी है ना, पहले तो आपको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस सिचुएशन ओनली। ओके मैम। सबसे पहले आप बटरफ्लाई ट्राई करो, और उसके बाद में हम देखते हैं। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अपना ग्रुप में डालना, सभी लोग ट्राई करें एक दूसरे को रिप्लाई करने का। ओके, सभी लोग जिसको जो क्वेश्चन डालना है डालें, और सभी लोग ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को वहां पे टैग कर दें, है ना। तो मैं डेफिनेटली जहां आप लोग मुझे टैग करोगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके और मैम। सभी ग्रुप मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि ये चीज 100% मान के चलें, चाहे मैं रिकमेंड कर रही हूँ चाहे ग्रुप मेंबर कोई और रिकमेंड कर रहा है, वो सही ही जवाब है। ओके, ये मत सोचिए कि अगर ग्रुप में से किसी और ने मैसेज डाला है या किसी और ने आपकी क्वेरी सॉल्व की है, दैट मीन्स उसको पता है पूरा या नहीं है, या मैम ही प्रॉपर बताएगी, ऐसा नहीं है। ओके, मैम इसके लिए हमिंग बर्ड भी बहुत बेस्ट है। हमिंग बर्ड के लिए आप कर सकते हो, कामनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जो आपकी इनर कुछ स्ट्रेंथ, जो वीकनेसेस है उनको क्लियर करता है ना मैम। हाँ बिल्कुल ओके। करता है। इतनी छोटी सी बर्ड हमिंग, है और इतना हाँ सारा जी, वो काम हमिंग बर्ड करती है। बहुत बेस्ट है। और मैम जैसे पूजा मैम ने भी पूछा था कि कुछ लोग होते हैं, हमें ये डाउट रहता है कि वो हमारे पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं, या हम एक खुद को। गॉसिप बंद करने के लिए एक एनिमल था ना। यस मैम, तो उसके लिए भी मैम हमिंग बर्ड बहुत बेस्ट है मैम। ओके, हमिंग बर्ड है या कोई और भी नाम है? मैम हमिंग बर्ड ही है, कोई आपने एक और बार है मैम, सजेस्ट किया था और मैम। भी है। कोई एक और भी होगा, काजल चेक करना। मैम जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपने ये बताया था कि जैसे कि जो बुराई करते हैं, या हमें ये हाँ इनसिक्योरिटी रहती है कि लोग हमारे पीठ पीछे कुछ बुरा सोच रहे हैं, हार्म करने के इंटेंशन से, तो उसके लिए हमिंग बर्ड मैम। ओके। और झूठ बोलने के लिए क्रो था मैम। यस मैम, झूठ किसे कि आपसे कोई कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके लिए क्रो। क्रो था, यस यस यस। ओके, सो देखा आंसर्स निकल निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप लोग क्वेरीज अपनी डालते रहें, आंसर्स देखते रहें और कॉल करते रहें। मेरे को लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिल जाएंगे मैम प्रॉपरली। एक एक चीज और पूछनी थी, ये हर्डल्स के लिए, जैसे कि आपको लगता है हर्डल्स हैं, अब वो हम्म कोई भी हर्डल हो सकती किसी भी फॉर्म में, पर हर्डल है मतलब आप कर रहे हो लेकिन आपको हर्डल फील हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम्म या तो बहुत हीलिंग की जरूरत ऑब्स्टेकल, है उस चीज में, मतलब या ऑब्स्टेकल हर्डल है क्या है? कोई। हाँ। मैम उसके लिए जैसे मैम ने सजेस्ट किया, होपोनोपोनो बेस्ट है मैम। आप अपनी लाइफ को अच्छा। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होता देखेंगी रियल में, ओके। बहुत अलग। कौन कौन है जिसने यहाँ पे किया है पहले? मैम मैंने कर रखा है मैम, 1 मंथ का पूरा कंप्लीट किया था, बेसिक एडवांस मैम, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है मैम इसके गुड। रियल। क्योंकि मैम तुमको देख इसका के तो तो मेरे को लगा नहीं कि तुमने किया है। मैम मैं तो अभी क्या होता है कि कई बार कुछ चैंट पहले कुछ ये और कर रही नहीं होती किया हूँ। था जो ग्रुप में दूसरा था। नहीं, वैसे पूरा कंप्लीट कुछ बेसिक एडवांस कोर्स किया है? मैम मैंने किया हुआ है ये वो गुड। नहीं है, किससे मैं वही किया दूसरा बोल रही काजल थी कि आपने? एडवांस कोर्स टाइप मैम मैंने कोई नहीं एक किया। मंजूश्री मैम थे, बहुत टाइम हम्म से किया मैम, मेरे को तो लगभग 2 साल हो गए हैं उनसे किया हुआ, तब किया था हम्म। मैम। 1 मंथ का था, बहुत अच्छा था मैम। और आज भी मैम कई बार होता है कि हालांकि ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है माइंड में सुबह से शाम तक। आदत हो जाती है, पता है, मतलब बोलने आदत हो जाती है कि यस जब मैम। जब देखो तब वो चैंट अपने आप ही आ जाता है, वो जो वॉकी टॉकी होपनो यस अपनो मैम। भी हो जाता सेम। है। यस मैम, ऐसा तो लगता है कि कुछ वो माइंड में हो। जरूरत है, वो यस मैम। बहुत जरूरी है। और मैम ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक में हो, वो पर्टिकुलर हर चीज के लिए, सब सबके लिए जी बेस्ट है मेरा वो। भी अभी जब वो मैम मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा भी
सिचुएशन, थिंग, ऑब्जेक्ट सभी के लिए है, तो सभी फिर के वो लिए। पर्सन सभी के लिए है, तो फिर आएगा ही ना, 24/7 ही आएगा वो तो आपके दिमाग यस में। मैम। नहीं बहुत अच्छा है मैम, होपोनोपोनो बहुत अच्छा नहीं, मैम। कई होपोनो का बार मेरा तो एक एक्सपीरियंस है। एक बार ऐसी हुआ था, मैंने बाय मिस्टेक किसी के बारे में ऐसी मुझे ने बोल दिया। उस वक्त मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। तुरंत मैंने अभी उसको तो मुंह पे मैं माफी मांग, मतलब उसको समझेगा नहीं ओपन पे, मैंने तुरंत उस वक्त खड़े होकर बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरा पूरा ओपन 3 बार बोल के थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे किया। ये मैं आजकल बहुत कर रही थी, कुछ गलती होती है ना तुरंत मैं वो वर्ड बोल देती। बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये हम लोग जल्दी करेंगे मैं भी अंजुआ करती हूँ दीदी। अपने उनको बहुत तो मैम भी करती हूँ, एनिमल जब तक सबके साथ ही होपोनोपोनो करती नहीं हूँ। सीखेंगे तब तक तो एनिमल कौन सा हेल्प कर सकता है इस चीज एनिमल में? आपको बताया ना इसके लिए। बटरफ्लाई करो मैम, सबसे बेस्ट बेस्ट है तो आपके आपको लिए। पहले तो बटरफ्लाई करो आप, है ना। और साथ में आप जैसे अगर आपको लगता है पीछे से लोग गॉसिप्स कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो क्रो को चैंट कर सकते हो, है ना। हमिंग और बर्ड। हमिंग बर्ड को कॉल कर सकते हो आप। हमिंग बर्ड ओके मैम। आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। हमिंग बर्ड कॉल करो। मैम ये ओके हमिंग बर्ड मैम। आपने, जैसे अभी आपका क्वेश्चन था अनुराधा मैम कि जो कुछ ये स्पिरिट टाइप से या इस तरह से हम्म आपको साइकिक हम्म प्रोटेक्शन भी देता है हमिंग बर्ड। हाँ हाँ हाँ, उसमें लिखा था साइकिक अटैक के लिए है, तो हाँ, मैंने उसकी पढ़ा था। हमिंग हाँ। बर्ड और ये दोनों बटरफ्लाई दोनों काम में लो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। इनके सिंबल भी हैं, सिंबल आप अपने हाथ पे डेली ड्रॉ करो। ओके मैम। ओके। और जब भी नेगेटिव थॉट आए, अपनी फिंगर को इस तरह से सामने करो, राइट हैंड को ऐसे क्रॉस बनाओ, अच्छा। कैंसिल 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 3 बार कैंसिल करो। उस थॉट ओके को जब मैम। आप कैंसिल कर दोगे, उसके बाद में आपको बोलना है, सपोज आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मुझ पे कोई हाँ। साइकिक अटैक कर रहा है, तो आपको हम्म। बोलना है कि मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि हाँ। मुझे अपने बच्चों को आगे देखना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे हैप्पी रहना है, जो भी हम्म ताकि मैं हैप्पी रह सकूं, ताकि मैं फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं, हम्म ताकि मैं जीवन में और कुछ लोगों की हेल्प कर सकूं। जो आपको अच्छा लगे वो सब बोलना है। ओके। आपको प्रोटेक्टेड क्यों रहना है, ये आपको आगे वाले सेंटेंसेस में बोलना है। ओके क्लियर। मैम। क्लियर तो मैम। आपको करना क्या है, जैसे ही कुछ थॉट आया, जैसे ही उस पे ध्यान गया, ये थॉट आया, उसको ऐसे करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्लियरली ओके। 3 बार कैंसिल कर देना है। ओके ओके। मैम। ट्राई ओके। करो, ये चीजें मैं दिखती छोटी है बट बहुत काम ये करती है। बहुत काम ओके करती मैम। है प्रैक्टिकली डेली, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है कि अगर 100 में से 99% नेगेटिव बोलने वाला और गलत बोलने वाला होता है, तो अंदर से अपने आप ही कैंची चलती है, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और मतलब वो चीज आ ही नहीं पाती है अपने पास तक। ओके। बहुत जरूरी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको ओवर थिंकिंग से प्रोटेक्ट कर देगी। ओके मैम। ओके, सो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहाँ पे पूरा करते हैं। ओके, स्टॉप ओके। रिकॉर्डिंग।